ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन भारी संख्या में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने शिरकत की। छात्र छात्राओं का कहना है कि बीते रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कही गई सभी बातें प्रदेश के विकास के लिए सार्थक साबित होंगी। वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल के एजेंडे के तहत उत्तराखंड के उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह ने छात्रों से खास बातचीत की। सबसे ज्यादा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में अगर उत्साह देखने को मिल रहा है तो इन छात्र छात्राओं में देखने को मिल रहा है। अलग अलग विद्यालय के जो छात्र छात्राएं हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये आईएमएस यूनिसन के छात्र छात्राएं हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल संबोधन हुआ 40 मिनट का। 44,000 करोड़ के निवेश के करार हुए। आपको लगता है कि इससे उत्तराखंड की जो आने वाला समय है, जो उसका भाग्य है, वो बदल सकता है? बदल सकता है आई गेस। आप बताइए क्या लगता है? देखिए, कुछ करने से ही कुछ बदलेगा। अब पहली बार इन्होंने इतना बड़ा सबमिट किया है तो जरूर कुछ ना कुछ बदलेगा। हमें पूरा विश्वास है कि ये एक नई पहल की तरह काम करेगा और आगे और भी चीजें करने की जरूरत है। ये केवल एक पहल है, लेकिन आगे हम चाहते हैं कि धरातल पे भी हम इसको देखें। इतना बड़ा सबमिट किया, हम सबको बुला, बहुत अच्छी बात है, लेकिन धरातल पे भी ये सब चीजें दिखनी चाहिए और हमें पूरा विश्वास है कि सरकार इसके लिए कार्यरत होगी। उत्तराखंड से कितने छात्र हैं? उत्तराखंड का कोई है? आप लोग उत्तराखंड कहाँ से हैं? मैं हरिद्वार से हूँ, पर मैं उत्तराखंड में 25 साल रह चुकी हूँ। मेरी शिक्षा भी यहीं पे हुई है। वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल, इस एजेंडे को आगे बढ़ाने की बात पीएम ने कही है। इससे कितना सहमत है? इससे मैं पूर्ण तरह सहमत हूँ, क्योंकि अगर हम अपना इतिहास देखें तो हम देखते हैं कि हम जो है गुलामी में जिए, लेकिन हमारी मानसिकता भी नहीं बदली अभी तक। पर हम चाहते हैं कि हम वोकल फॉर लोकल हों, लोकल के बारे में पहले सोचें, क्योंकि ऐसी चीजें बहुत है जो हम पसंद करते हैं खुद में, लेकिन दुनिया नहीं जानती उसके बारे में। तो जरूरत है कि सबको पता होना चाहिए कि हमारी क्या स्पेशलिटी है, हम किस चीज में सबसे अच्छे हैं, ताकि पूरी दुनिया उस चीज को अप्रिशिएट करे। देखिए, बहुत सारी चीजें उत्तराखंड में हैं। अकॉर्डिंग टू यू, आप छात्र हैं, आपके अनुसार यहाँ पर कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट हो सकता है? देखिए, उत्तराखंड के अंदर में बहुत सारे टूरिज्म के क्षेत्र हैं, जो टूरिज्म के क्षेत्रों में हमारे बढ़ सकता है। उसका एजुकेशन है। उत्तराखंड पूरा दुनिया का, ये दुनिया का ही नहीं, भारत का तो जरूर आपको एक तरीका से जो कोर ऑफ द सेंटर होता है वो है। ये सब चीज़ों को बढ़ाना चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में समिट हुआ या आपको गुजरात में समिट हुआ, जैसे गुजरात का समिट बहुत ही सक्सेसफुल था, लेकिन उत्तर प्रदेश का समिट वैसे ही अनसक्सेसफुल रहा। तो हम चाहते हैं अगर उत्तराखंड में कोई समिट हो रहा है तो सक्सेसफुल हो, ना कि सिर्फ दिखावा रह जाए। तो यही हमारा कहना है। अच्छा, मेक इन इंडिया के साथ वेडिंग इन इंडिया की बात भी प्रधानमंत्री मोदी ने की है। कितना सही मानते हैं इसको आप, और इससे क्या समझा आपने? टूरिज्म बढ़ेगा हमारे उत्तराखंड का। ये प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि जब हम ईश्वर का आशीर्वाद लेके शादी ब्याह करते हैं तो फिर जो कपल है वो विदेश क्यों चले जाते हैं घूमने के लिए, उत्तराखंड क्यों नहीं आते ईश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए? वही, जैसा मैंने कहा कि हमारा जो इतिहास है वो गुलामी का है। हम बाहर की चीजों को तो प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन जो चीज हमारे पास है उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अगर हम बात करें कि मैरिजेस इन इंडिया की बात, तो अगर हम उत्तराखंड की खूबसूरती की बात करें तो सब जानते हैं कि कितना खूबसूरत है उत्तराखंड। तो हमें जरूरत है कि हम दुनिया को भी दिखाएं वो कितना खूबसूरत है। अगर उत्तराखंड के लोग ही इस चीज की शुरुआत करेंगे तो जरूरत है कि उत्तराखंड के लोग ही सशक्त बने, एम्पावर्ड हों, ताकि वो दुनिया को दिखाएं कि हमारी ये संस्कृति है और आप सब भी आइए और इसको अप्रिशिएट करिए। अच्छा, एक एक लाइन का आप लोग, अगर मान लीजिए कि आप उद्योगपति हैं, आप कहाँ निवेश करना चाहेंगे? अगर मैं उद्योगपति हूँ और उत्तराखंड में अगर मुझे आपको निवेश करना है तो मैं टूरिज्म के अंदर करूँगा। लेकिन सर, मुझे एक चीज़ और बोलना है। जो हमारे साथ जो अभी बद्रीनाथ के पास में जो चीज़ हुआ, जो शहर के शहर खत्म होते जा रहे हैं, डेवलपमेंट हो लेकिन एक मेजर के साथ हो। ये ना हो कि डेवलपमेंट के नाम पे हम अपने पुरातत्व, हमारे अपने जो भी इतिहास है सबको हम खत्म कर दें, क्योंकि यही हो रहा है हमारे। चाहे आपको नैनीताल के अंदर में जो हमारा जिम कॉर्बेट पार्क हो, या आपको अपना जो ये हरिद्वार और देहरादून के रोड पे जो राजा जी नेशनल पार्क पड़ता है, सारे के सारे जानवर खत्म होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। अगर डेवलपमेंट हो लेकिन इन्वायरमेंट के साथ हो, अगर ऐसे होगा तो डेवलपमेंट किस काम का जब हम ही लोग नहीं रहेंगे उस देखने के लिए। धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद। तो ये थे यूनिसन विद्यालय के छात्र छात्राएं। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि विकास की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन विकास जो है परस्पर सहयोग से होना चाहिए। विकास इस कदर होना चाहिए ताकि वो विनाश के कगार पे ना पहुंचे। अगर संतुलन बना के रखेंगे तो उत्तराखंड में विकास की अपार संभावनाएं हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस बात को कहा है, सभी ने प्रधानमंत्री के वक्तव्यों को स्वीकार किया है कि उत्तराखंड एक निवेशकों का हब बन सकता है। उत्तराखंड की तस्वीर और तकदीर बदल सकती है।
HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह।